और चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राफेल डील में फ्रांसीसी पत्रिका के घूस के दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है और कांग्रेस को कमीशन खाने वाली पार्टी भी बताया है। फ्रांसीसी पत्रिका का दावा है कि डील में घूस यूपीए शासन के दौरान ली गई थी। पार्ट के दावे के बाद राफेल लड़ाकू विमान डील का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दावा डील में 2007 से 2012 के दौरान रिश्वतखोरी का है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया। मीडिया पार्ट का दावा है कि 2007 से 2012 के दौरान राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने सुषेण गुप्ता नाम के बिचौलिए को रिश्वत के तौर पर करीब 65 करोड़ रुपए दिए। ये वही सुषेण गुप्ता हैं जिनका नाम अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सामने आया था। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। बीजेपी ने मीडिया पार्ट के दावे के हवाले से आरोप लगाया कि यूपीए शासन के दौरान 36 राफेल के लिए 40% की कमीशन ली गई और इस मामले में कांग्रेस उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रही है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। यहाँ बीजेपी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को आई नीड कमीशन बोलकर भी तंज कसा। आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। बता दें कि राफेल विमान डील मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगाती रही है। मीडिया पार्ट के नए दावे के बाद भी कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है और सरकार पर जांच से बचने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम से पहले आदिवासियों को बड़ी सौगात मिली है। गैर लाइसेंसी साहूकार से अगर कर्ज लिया है तो चुकाना नहीं पड़ेगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर उस साहूकार से कर्ज लिया है तो अब चुकाने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों को 15 अगस्त 2020 तक लिया गया कर्ज नहीं देना होगा। शिवराज सरकार के अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अधिनियम और मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह मंजूरी दी है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र में पंजीकृत साहूकार भी मनमर्जी से ब्याज दर नहीं ले पाएंगे। सरकार जो दर तय करेगी ब्याज की, उससे ज्यादा दर पर ब्याज लेने पर कार्रवाई भी की जाएगी। और भोपाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। कमला नेहरू अस्पताल में जो हादसा हुआ चाइल्ड वार्ड में, अब नए भवन में उसे ट्रांसफर किया जाएगा। हमीदिया अस्पताल के नई बिल्डिंग में ट्रांसफर किया जाएगा। भोपाल कमिश्नर गुलशन बामरा ने सीपीए, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग को इस बात के निर्देश दे दिए हैं। नया भवन तैयार हो चुका है और नए भवन में अब इसे ट्रांसफर किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इधर न्यूज 18 के अग्निकांड पर सबसे बड़े खुलासे में सबसे बड़ा सच सामने आई वो शर्मनाक हकीकत
कि नगर निगम के बार बार नोटिस भेजने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन लापरवाह बना रहा। अस्पताल की इस इमारत के बनने के बाद से आज तक फायर एनओसी नहीं ली गई। न्यूज 18 पर हादसे की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। अग्निकांड का सबसे बड़ा सच। न्यूज 18 का सबसे बड़ा खुलासा। हमें आज नहीं रखते हैं। न्यूज 18 के पास सभी दस्तावेज मौजूद। खुलासा नंबर 1। हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसा मुझे कोई परिलक्षित हुआ नहीं है कि उनके द्वारा कोई एनओसी का आवेदन दिया गया, क्योंकि देखिए एनओसी का प्रक्रिया संबंधित एजेंसी को ही करना पड़ता है। एजेंसी अप्लाई करती है, उसी के बाद से हम लोग एनओसी जारी करते हैं। तो उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया? जी हाँ। तो सुना आपने, जब से कमला नेहरू अस्पताल का निर्माण हुआ तब से ही फायर एनओसी नहीं ली गई। काश अस्पताल समय पर चेत जाता तो आज इतने बड़े हादसे से बचा जा सकता था। खुलासा नंबर 2। अब जरा गौर से सुनिए, कितनी बड़ी लापरवाही का आरोप अस्पताल पर है। निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा, फाइलों का अध्ययन भी किया है और हम लोगों ने उनको करीब 3-4 बार नोटिस भी जारी किए गए थे कि जो भी फायर से संबंधित कार्रवाई आप कर लें, एनओसी भी ले लें, बट के द्वारा अप्लाई नहीं किया गया, इस वजह से एनओसी प्रदान इनको नहीं की गई। बार बार नगर निगम ने कमला नेहरू अस्पताल को फायर सेफ्टी से संबंधित सुविधाएं सुधारने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल नहीं जागा और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। खुलासा नंबर 3। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाला है। हम लोगों ने नोटिस उनको तो दिया ही, साथ में जो भोपाल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के समय काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं, लगभग 400 हॉस्पिटल, 400-450 के आसपास, सभी को हम लोगों ने नोटिस दिए थे। उस नोटिस के पालन में कई लोगों द्वारा काम भी अच्छा करा लिया गया, कई लोगों द्वारा एनओसी भी ले ली गई है। भोपाल नगर निगम ने बार बार नोटिस दिया, लेकिन कमला नेहरू अस्पताल के प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और बार बार कहने के बाद भी अस्पताल का रवैया जस का तस बना रहा। फायर एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं किया। वहीं इससे संबंधित सारे दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। इस खुलासे में एक बात और सामने आई कि कमला नेहरू अस्पताल के एनओसी नहीं लेने की जानकारी सीएमएचओ को दे दी गई, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार महकमा नहीं जागा। और फिर हमीदिया के कमला नेहरू वार्ड के जिस वार्ड में कल तक मासूम बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां आज सन्नाटा है, मातम है। बड़े खुलासे हुए, बड़ी लापरवाही जो है कमला नेहरू अस्पताल की सामने आई है। यदि समय रहते उन चीजों को दुरुस्त किया जाता जो कि फायर से जुड़ी थी, तो हो सकता था कि यह हादसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनओसी लेनी चाहिए थी, नोटिस के बाद बार बार याद दिलाया नगर निगम ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन जो नोटिस को ध्यान में नहीं दिया गया अधिकारियों के द्वारा। यही कारण है कि अब ये बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और इस मामले में हैरानी की बात यह है कि कैजुअलिटी कितनी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि 4 तो सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया, लेकिन परिजन इससे ज्यादा बता रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि बाद में भी शव दिए गए हैं। तो अभी इस मामले में ये साफ नहीं हो पाया कि और कैजुअलिटी क्या हुई है। अगर नहीं हुई है तो भी सरकार को ये साफ करना चाहिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ से खबर की करते हैं तो राज्यपाल को झीरम जांच रिपोर्ट सौंपने पर सियासी तकरार जारी है। विपक्ष के बयान पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से पलटवार किया है और कहा है कि आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया तो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए और इसे विधानसभा के पटल पर ही खोला जाना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद रिपोर्ट अधूरी है। आज तक सभी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई, लेकिन अब नई परिपाटी चलाई जा रही है। अब आयोग गठन राज्य सरकार करेगी और क्या वो रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजने की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? तो हमको मीडिया के माध्यम से पता चलना चाहिए। ये कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। यदि आयोग गठन राज्य सरकार किए है और आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया तो वैसे ही वो रिपोर्ट अधूरा है। खुद आयोग के सचिव लिख के दे रहे हैं कि अभी और समय बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसका मतलब जो रिपोर्ट सौंपेगे वैसे अधूरा है। और फिर राज्यपाल परिपाटी क्या है? आज तक के जितने आयोग की रिपोर्ट आए उस राज्य सरकार के पास आया है। ये नई परिपाटी चला रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी वो परिपाटी के हिसाब से परंपरा, जो प्रजातंत्र है वो संविधान के साथ और परंपरा, नियम परंपरा से चलता है। तो ये परिपाटी नहीं चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत जारी है। राज्य सरकार ने केंद्र पर एक बार फिर से उसना चावल न लेने और बारदाने की व्यवस्था न करने के आरोप लगा दिए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तो इस मामले में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलने का समय भी मांगा। 211 नवंबर को मांगे गए समय को लेकर मंत्री भगत ने कहा कि केंद्र सरकार शुरू से ही धान खरीदी में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देगी। 3 मुद्दे पे बात करने हम जा रहे हैं। पहला तो केंद्रीय पूल में जो उसना लेते थे उसको बंद करने का जो आदेश निकाल दिया गया है, उससे प्रदेश में लगभग 500 के आसपास मिलें बंद हो जाएंगी। उसमें लेबर जो काम करते थे उन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, जो हमको बारदाने की आवश्यकता है और केंद्र को आपूर्ति करना है उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा करें। और तीसरा, जो हमारी जो केंद्र से लेनदारी है उसको हमको भुगतान करें। भोपाल में 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व को लेकर घाटों को तैयार किया जा रहा है और इस बार घाटों की संख्या बढ़ाकर 40 से 45 घाटों को तिरंगे की थीम पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए बोट और गोताखोरों की टीम भी तैनात यहां पर रहने वाली है। पर्व की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर राजधानी भोपाल में जो व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए घाटों पर पहुंचेंगे। और ये राजधानी भोपाल का जो शीतलदास की बगिया का घाट है, जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तैयारियां हैं अभी फिलहाल चल रही हैं। और यहाँ पर तिरंगा थीम पर जो घाट है उसको सज संवर कर तैयार करवाया गया है। और इस बार कोरोना के चलते जो घाटों की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है, ताकि जो श्रद्धालु हैं पूजा करने के लिए घाट पर पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और दूरी के साथ जो छठ पर्व है वो मनाया जा सके। और इसको लेकर क्या कुछ और तैयारियां, इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी समाज के संरक्षक हैं चैतन्य सिंह जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद की गई हैं, तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार पूजा पाठ हो, घाट सजकर तैयार हो गए, तो कितने घाटों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है? देखिए, शीतलदास की बगिया में राजधानी का मुख्य आयोजन होता है और यहाँ भी कोरोना को देखते हुए, उसके प्रकोप को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस के कारण वर्धमान पार्क की तरफ भी हमने इस बार नया स्पेस किया। भोपाल शहर में लगभग 45 से 50 बड़े स्थानों पर इस प्रकार के पूजन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे और साथ ही दूसरे दिन जब प्रातःकालीन जब सूरज उगेगा तब उसको अर्घ देंगे और उसके बाद में विधि विधान के साथ पूजा पाठ करेंगे। सुरक्षा को लेकर हर घाट पर, जैसे यहाँ पर बोट तैनात हैं, तो हर घाट पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ पे जो झील है या जलाशय वाला जहाँ एरिया है वहाँ पे गोताखोर और जो है सारी व्यवस्था है वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से, और यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। तो इस बार करीब 45 से 50 जो पूजा के लिए घाट हैं वो तैयार किए गए हैं, ताकि लोग विधि विधान से पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दे सके, चाहे वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की बात हो या फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की बात हो। यानी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इस बात का इस बार पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और खास करके जो सुरक्षा के लिहाज से घाटों के पास में जो बोट है वो भी तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई घटना हो तो गोताखोर यहाँ पर तुरंत उस बात पर नजर रख सकें और
जो खरना की जो आज तैयारियां की जा रही हैं, और इसी के साथ ही जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो श्रद्धालु हैं वो इस छठ महापर्व को धूमधाम से मनाएंगे। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर इस वक्त भिंड से बता रहे हैं, जहां पर ईंट से भरे ट्रैक्टर से यात्री बस की टक्कर हो गई है। भिंड से दिल्ली ये यात्री बस जा रही थी और बस में 4 यात्री सवार जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 यात्रियों को सैफई रेफर किया गया। यूपी के बड़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और यूपी के बड़पुरा के पास ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 यात्री इसमें जख्मी बताए गए हैं, जिनमें 2 यात्रियों को तो सैफई रेफर किया गया है। यूपी के बड़पुरा थाना पुलिस मौके पर है। बड़पुरा के पास ही ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें ईंटें भरी हुई थी उसकी टक्कर हो गई है यात्री बस से, और ये भिंड से दिल्ली जा रही थी यात्री बस, और इसी दौरान ये बस जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, टक्कर हुई है। यूपी के बढ़पुरा में ये के पास ये हादसा हुआ है। ये मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 4 यात्री घायल हैं और जिनमें से 2 को सैफई इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड से ये खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में ये दुर्घटना हुई है। बड़पुरा के पास ये दुर्घटना हुई है। भिंड से ये दिल्ली बस जा रही थी और इसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसकी टक्कर बस से हुई है। 4 यात्री घायल हैं। यूपी के सैफई में 2 यात्रियों को भर्ती करा दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। खरगोन से बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 लाख रुपए की लूट कर ली गई। नकाबपोश बदमाशों ने यह फायरिंग भी की है। यहां पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप पर लूट कर ली गई। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए फायरिंग तक की है। बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर 2 लाख रुपए की लूट की गई है। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन बदमाश भाग निकले हैं। फायरिंग भी बदमाशों ने यहां पर की है। तो बड़ी खबर खरगोन से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर लूट की गई है पेट्रोल पंप पर। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 लाख रुपए की लूट की वारदात कर दी गई। नकाबपोश बदमाश बताए जाते हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। आशुतोष पुरोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वारदात को लेकर क्या जानकारी आपके पास? पुनीत, मैं बताना चाहूंगा, ये सनसनीखेज घटना हुई है। पेट्रोल पंप है अमनखड़ी रोड पे वीकन गांव के पास। वहां पर पेट्रोल पंप संचालक जो है प्रवीण जैन पूरी उनकी राशि जब गिन रहे थे, घर ले जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। 8 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। 2 लाख रुपए कैश और सोने की चेन है, 3 अंगूठी लेकर जो है अज्ञात जो है नकाब पोस्ट बदमाश थे जो लेकर फरार हो गए। पुनीत, मैं बताना चाहूंगा कि बंदूक की नोक पे लूटा गया है। जब बंदूक की नोक पे लेटे गए थे और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद उन्होंने जो पेट्रोल पंप के संचालक है पूरी रेकी, एक प्रकार से रेकी की गई थी। पेट्रोल पंप संचालक को धमकाया और 4 फायर किए हैं। 3 लोगों के हाथ में कट्टे थे और एक व्यक्ति चाकू की नोक पे था और डराने धमकाने के बाद जब पेट्रोल पंप संचालक प्रवीण जैन है, जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि
मैंने जो लुटेरे आए थे उनसे बोला कि भाई आपको जो भी लेना है लेके चले जाइए, और वो उस दौरान जो कैश रखा था पंप पे पूरा 2 लाख रुपए कैश और उनके सोने की चेन और 3 अंगूठी लेकर फरार हो गए। एडिशनल एसपी जो चेतन सिंह पवार है वो मौके पे पहुंच गए। पुलिस ने खरगोन जिले सहित सीमावर्ती खंडवा जिले की जो सीमा है वो सील कर दी है। बदमाशों की, नकाबपोश बदमाशों की सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आशुतोष। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।